गर्व का विषय है कि आज हमारे जिले के जिला पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री अभिषेक जी आनंद हमारे बीच उपस्थित है। आज बड़ा, जैसा मैंने बताया, आपसे बड़ी व्यस्तता, उसके पश्चात भी आप यहाँ हमारे बीच आपसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए हैं। और आज का दिन अपने आप में खास है। जिस विषय को लेकर आए हैं वो नारी शक्ति, महिला शक्ति के बारे में है, कन्याओं के बारे में है। और आज जो है कन्या पूजन के साथ 9 दिन की माँ की आराधना भी प्रारंभ हो रही है। ऐसे समय में हमें आदरणीय एसपी साहब का मार्गदर्शन मिलेगा। मैं सीधे आदरणीय एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि भी हमारे बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय एसपी साहब श्री अभिषेक आनंद। सम्माननीय मंच और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हमने जो विषय, जिस टॉपिक पे पहले बात करना चाहते हैं, वो बहुत ही जो है आज के टाइम में महत्वपूर्ण और जो है संवेदनशील विषय भी है और बहुत जो है गंभीर विषय भी है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बच्चे जो है, बच्चे बच्चियाँ जो है अपने अगर बोलते हैं कि घर के बाद दूसरा सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित जगह जिसको मानते हैं किसी बच्चे के लिए होता है, जो बाल्यकाल से जिसको जिस पे उसके जीवन का बहुत प्रभाव पड़ता है, वो स्कूल होता है। उसके बाद फिर जब आप स्कूल से ही आपकी जो है जो जिसको बोलते हैं कि मतलब कि आपकी जो नींव है वो स्कूल से ही रखी जाती है और आप कैसे जो आगे चल के आप समाज में क्या योगदान दोगे वो कहीं ना कहीं स्कूल से ही पूरा डिसाइड होता है। और इसमें जो स्कूल में जो है आज के टाइम में जो है बच्चे और बच्चियाँ दोनों जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलता है, सरकार के द्वारा भी मैंडेटेड है। और इसके अलावा जो है कहीं भी जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिला है बच्चियों को, उन्होंने हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे ज़िले का नाम रोशन करके दिखाया है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अभी हाल के टाइम में हम जब देखें, ओलंपिक्स में देखें, तो वहाँ बच्चियों ने, महिलाओं ने हमारा काफ़ी नाम रोशन किया है। तो मैं बस बच्चों ये बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसमें जो आप लोग जो कोई भी बच्चियों, खास करके बच्चियों को भी, एक तो बच्चों का ये दायित्व, लड़कों का जो ये दायित्व बनता है कि अपनी जो है क्लासमेट्स का उतना ही सम्मान रखें जितना आप अपने फेलो जो है, अपने जो लड़के हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी जो है भावनाओं का ध्यान रखें। बहुत सारी जो है जो उनकी जो एक रिस्पेक्ट की एक परिधि होती है, उस बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री का ध्यान रखें, खास करके आप सब बच्चे, सभी लड़के। और कहीं ना कहीं शुरुआत जो है आप ही से होती है। अगर आप जो है मतलब इनफैक्ट इस प्रोग्राम का मेन है कि बच्चों से हम बात करें, लड़कों से बात करें, क्योंकि जो महिला संबंधी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चियों पे तो हमेशा, महिलाओं पे हमेशा फोकस रहता है, लेकिन खास करके बच्चों का भी उतना ही दायित्व है, लड़कों का भी उतना ही दायित्व है कि महिला संबंधी जो चाहे समानता की बात करें, चाहे जो है हम उनकी जो रिस्पेक्ट है उसकी बात करें, चाहे उनके अधिकार की बात करें, उसका भी उतना ही सम्मान करिए। दूसरी चीज़ की बच्चियों से ये है कि कोई भी चीज़, किसी भी तरह के कोई भी चीज़ शिकायत आती है किसी तरह के, तो आप ओपन होके अपने जो आपके टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, आपके जो भी स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, उनसे क्लियरली खुल करके एकदम बात करें। किसी भी तरह की कभी भी कोई समस्या होती है तो अपने माता पिता से बात करें। आप सबको ऑलरेडी जो है, जो यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो ऑलरेडी रही है। किस किस क्लास की बच्चियाँ यहाँ भी सबसे जूनियर जो बच्चियाँ हैं वो किस क्लास की है? हाँ, तो ऑलरेडी जो है आप जो है जिसको बोलते हैं जो इसको एडोलेसेंट एज बोलते हैं, तो उस एज में आप 9 से बच्चे जो बच्चे भी है सब 9 के ही हैं यहाँ, 9 से 12 तक। तो आप लोग ऑलरेडी एक एडोलेसेंट एज में आ, थोड़ी समझ आपकी इस एज में समझ भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है कि आपकी समझ थोड़ी सी इन बिंदुओं पे ज़्यादा बढ़ जाती है। ये साइंटिफिकली भी ये चीज़ को ये प्रूवन फैक्ट है। तो बच्चियों को भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि किसी तरह की कभी भी कोई शिकायत आती है तो आप अपने घर पर, परिवार पर, अपने प्रिंसिपल, टीचर, मैडम सबसे आप शेयर कर सकती है, क्लियरली शेयर कर सकती है। और यहाँ पर अभी डीएसपी मैडम भी अपना नंबर देकर जाएंगे, तो आप उनसे महिला थाने में कभी फ़ोन करके कुछ बताना हो तो आप जो है कुछ भी क्लियरली एकदम खुल करके बता सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ हो तो। इसमें किसी भी तरह की संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो इसमें मतलब क्योंकि स्पीच ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मतलब कि मैं बोलता रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें
तो उसका जो है वो बेटर होगा कि वो संवाद का एक बेटर तरीका होगा वो। मेरा ये प्रश्न है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ में अपराध हो रहे हैं तो महिलाएं किस तरीके से उसका प्रतिकार कर सकती है? ये तुमने जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बहुत ही, अगर हम इसको बोले तो बहुत ही ये विस्तृत प्रश्न है जिसका जवाब अगर दिया जाए तो 1 घंटा भी लग सकता है। मैं इसको बहुत ही छोटे कुछ जो है बिंदुओं से शुरुआत करूंगा, और इसीलिए ये प्रोग्राम है जो तुमने प्रश्न पूछा है, इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम की हम शुरुआत कर, मतलब कि प्रोग्राम चलते रहते हैं। और अभी एक फिर से नया एक अभियान, मैं हूँ अभिमन्यु अभियान शुरू हुआ। प्रतिकार कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न ये। सबसे पहला सवाल, जब महिला जो शुरुआत सारी कहानी की कहाँ से होती है, सारी कहानी की शुरुआत घर से होती है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि घर पे एक वैसा माहौल हो जिसमें बच्चियों को, बच्चे अगर लड़का लड़की दोनों हैं एक माँ बाप के, तो दोनों को समानता के साथ जो है सबको देखा जाए। पहला प्रश्न, पहले एक नजरिया का बात आता है। उसके बाद सेम चीज स्कूल में आता है कि सेम चीज जो है स्कूल में भी जो है बच्चे बच्चियां जो है दोनों को समान अवसर मिले, समान जो है का मौका मिले, समान अधिकार मिले। उसके बाद फिर तीसरी आती है कि अगर घटना घट जाती है तो फिर प्रतिकार कैसे करें। तो इसमें एक तो है कि बच्चियों को खास करके अपने को कभी भी कमजोर समझने की जो है ये जो वैसे आज के टाइम में जो सोसाइटी काफी बदल गई, जमाना काफी बदल गया है, सोच भी काफी बदला है, तो लेकिन फिर भी जो है अभी भी ये कुछ बच्चियों में होता है कि अपने आप को थोड़ा सा कमजोर आंकना, ये चीज को बिल्कुल खत्म करें। मतलब एग्जाम्पल में बताता हूँ कि हमारे आईपीएस में ऐसा नहीं है कि आईएएस से जो कोई कम बच्चियां हैं, कम लड़कियां हैं। तो इनफैक्ट जो लगभग जितनी जो अगर हर साल 150 की सीट आती है, अब सीट बढ़ गई है, तो 150 की आईपीएस की सीट आती है, तो उसमें करीब हर साल जो इनफैक्ट मेरे बैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन थी आईपीएस कैडर में। तो ये तीसरी चीज आती है कि अपने आप को सक्षम, उतना ही सक्षम समझे। सक्षम समझने में आप जो है इंक्लूडिंग स्कूल के करिकुलम में अब तो जुड़ रहा है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी जुड़ रहा है अब तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना। वो जरूरी नहीं है कि किसी से झगड़ना है तभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ट्रेनिंग हम सब लेने जो पुलिस में ली है हमने, वो हो सकता है कि उनकी जरूरत जो है, कभी हम लोग फायरिंग से लेकर के जो दीवार चढ़ने से लेकर के जो रस्सी वगैरह चढ़ना सब कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि क्लिफ जंपिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आए। तो वो कॉन्फिडेंस जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला बिंदु आता है कानून का ज्ञान। कानून के ज्ञान भी हमको इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, कि आप अगर इस तरह की घटना, कोई बात होती है, आपके साथ कोई घटना घटती है, या फिर अब घटना की गंभीरता क्या है, या पहले सबसे पहले तो अपने माता पिता को बताए, पेरेंट्स को बताए, टीचर्स को बताए। उसके बाद फिर उनके सहयोग लेकर के फिर अगर आपको लगता है कि इसमें पुलिस की हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो पुलिस को बताएं। किसी भी लेवल पर प्रतिकार करना इसलिए आवश्यक है कि अगर हम उसको मौन स्वीकृति देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें वो खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती है। तो इसलिए मल्टीपल लेवल पे, जो सोसाइटी के लेवल पे, घर परिवार से शुरू होता है, दोस्तों के बीच में, इसलिए आप लोग से बात कर रहा हूँ, दोस्तों के बीच में भी किस तरह से हम बात करते हैं, लड़कियों से किस तरह से बात करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं जोड़ करके जो है फाइनली एक जो प्रतिकार हम बोल रहे हैं, उस फाइनली जोड़ करके उसका रिएक्शन, फाइनली जो बोल रहे हैं जो अधिकार है वो उसको किसी भी लड़की को, या फिर इनफैक्ट उसमें पुरुष का भी उतना ही योगदान होता है, उसको मिलता है। आप लोग 9th क्लास 9th 10th के हो ना बच्चे, तो कुछ लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा। हिस्ट्री में ईश्वर चंद विद्यासागर का रोल पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कोई बता सकता है मुझे ईश्वर चंद विद्यासागर का क्या योगदान रहा है? तो ना कि एक आदमी क्या बदलाव ला सकता है, तो समाज में कभी बदलाव नहीं आएगा। तो एक आदमी की मेरे सुधरने से क्या हो जाएगा? अगर यही हम सब सोच लें कि हमारे 100-200 पुलिस वाले हमारे सुधरने से क्या हो जाएगा, अगर ये सोच लें, तो पूरा जो सिस्टम है उसको सिस्टम कहीं ना कहीं जो है वो जो प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो आप मतलब हम बोलते हैं ना कि एक आदमी बदलाव की शुरुआत कैसी एक आदमी से ही होती है। तो ये चीज़ें तो काफ़ी मतलब मैं इस पर पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और किसी का प्रश्न क्या है? मैंने बोला ना, ये जो एडोलेसेंट एज है 9-10 में, 9 में अचानक से लगता है, 9-10 में लगता है अपने को कि जो है ना अपन ही सबका बाप है टाइप, ये फीलिंग आ जाती है ना है कि अब जो है ना, अब हम जो है माता पिता भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं आप जब इसमें इस एज में आते हो। तो
तो आपस में जो कई चीज़ें हैं जो आपस में छोटी छोटी जो विवाद हो जाती है, कई बार जो है दोस्त दोस्त से हो जाता है, और जो मतलब कि बैठने को बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बैठने को लेकर के इवन जो है टच कैसे कर दिया तो नहीं, इस बात पे भी विवाद होता है, सबका होता है, मेरा भी हुआ है, आपका भी होता होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि उस विवाद को उस वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, बातचीत करके वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ये चीज़ अगर आप उसको बाहर ले जाते हो, स्कूल के बाहर, चलो मैं तुम्हें देख लूँगा, तो ये चीज़ें आप जो है, ये चीज़ें बहुत ही जो इसका निगेटिव होता है, इसका फैक्टर। आप क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है, अगर एक एफआईआर हो गया, एक एफआईआर हो गया, आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे, लेकिन अगर एक एफआईआर हो गया किसी बच्चा या बच्ची पे, तो बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है आपको। मतलब वो चीज़ अगर आपके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हो गया, कोई मारपीट का साधारण जो इसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल मतलब आपको कानून की भाषा में नहीं, उसको साधारण मारपीट का अपराध पंजीबद्ध बोलते हैं। तो एक थप्पड़ भी मारना या एक घूसा भी मारना वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और अगर हुआ है, मतलब आने वाले पीछे आप भोपाल में भी हुआ है, इंदौर में भी हुआ है कि केवल एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाटा मार दिया, तो जिसके पेरेंट्स थे उसने एफआईआर करवाया दूसरे बच्चे के खिलाफ। वो माँ बाप बहुत रोए, लेकिन वो जो सामने वाला पेरेंट्स वो नहीं माने, और वो अगर एफआईआर हो जाता तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा आपको आने वाले टाइम में। वो कहीं ना कहीं वो जिंदगी भर मतलब आपको परेशान, खास करके 18 साल तक तो बहुत ही परेशान करेगा आपको। तो इसलिए इस चीज़ों को जो है ना, इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लें। जो इसको हम बोलते हैं बचपन में लड़क खेल में जो जिसको हो जाती है घटनाएं, तो उसको आप उस तरह से ना लें। खास करके जो 11-12 के बच्चे हैं, ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखें अपने आप को, कि आपकी एक छोटी सी गलती जो है ना कहीं आपको, जो बाहर स्कूल में 4 लड़के तुम आ गए, 4 लड़के सामने से आ गए और उसके बाद निपटा देते जो मैटर, वो कई बार हो सकता है। और आज के टाइम में और जबकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से आप दिख जाते हो उसमें, और उसका बहुत ही गंभीर परिणाम आपको ही केवल नहीं, आपके परिवार को ही भुगतना पड़ता है उसका। और उसके बाद फिर हमने देखा, ये मैं अपने मतलब पर्सनल अनुभव से रहा है, हम सब का अनुभव रहा है, उसके बाद माँ बाप बेचारे इतने बिलखते हैं और कुछ कर नहीं पाते यहाँ पर। तो ये चीज़ का प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान रखना, बच्चे खास करके इस तरह की चीज़ों में झगड़ा झंझट बिल्कुल अपने आप को मतलब कि इन चीज़ों से दूर रखो। कभी भी इनसे कभी कोई भला नहीं होता है। अब जो कानून है उसका सहारा लो, स्कूल टीचर है, पेरेंट्स हैं, स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल मैडम है, उनके पास अगर कोई इस तरह की बात होती है तो शिकायत करो, rather than इस तरह की घटनाएं करने के। सर इसमें लड़के और लड़कियाँ और उसका भेदभाव होता है, क्योंकि वो उसके फादर ने उसको बोला कि लड़की से हाल करते, तो उसको लगता है कि लड़कियाँ लड़कों से वैसे कमज़ोर होती है। ये धारणा लोगों को देखी जाती है। इस जो हमको एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, इसके अंदर एक और चीज़ मैंने देखी कि जिस तरीके से दोनों के बीच में अगर कंपटीशन हो रही है और अगर कोई जीता है तो वो इक्वलिटी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप एक लड़की से हार गए, या तो आप कंपटीशन करवाइए ही नहीं, और अगर करवाई है तो फिर अगर जो जीता है उसको स्वीकार कीजिए। तो इस इक्वलिटी को यहाँ पे होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाना है। प्रश्नकर्ता ने इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा उत्तर दिया।